स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का सेशन जो हम लोगों का रहेगा वो सेशन करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अगर हम एग्ज़ाम के समय में कंप्लीट करना चाहें तो वो कंप्लीट होना मुश्किल होता है। इसीलिए करेंट अफेयर कंप्लीट करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है कि धीरे धीरे आप डेली वाइज जो है करंट अफेयर पढ़ते जाइए। आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे उसमें जो भी करंट अफेयर आएंगे सारे करंट अफेयर्स आपसे जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, इसी उद्देश्य से हम लोग करंट अफेयर का सेशन को स्टार्ट किए हैं। कभी कभी क्लास नहीं दे पाते हैं, कोई परेशानी है, लेकिन क्लास जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सभी तरह के क्लास यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी एग्ज़ाम कैलेंडर शुरू नहीं हुआ है, इसी कारण से क्लास जो है वो नहीं चल रही है। बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सभी प्रकार की क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पैसे लेके पढ़ाते हैं उससे अच्छा दिया जाएगा। थोड़ी सी मेरे पास जो है सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण हम क्लास जो है वो आपको अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहे हैं और जल्दबाजी से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि फ़ाइल बनाने में परेशानियां होती है। खैर, वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, किस चीज़ का पता लगाने के लिए? तो पानी का पता लगाने के लिए किस चीज़ का क्या चीज़ को लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसरो किया है, नासा किया है, जाक्सा किया है या फिर डीआरडीओ किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नासा जो है वो चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च की है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या है? स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, नासा की स्थापना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इसरो जो है इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है और ये जो आपका संगठन है ना, भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये भारत की अंतरिक्ष की एजेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका बेंगलुरु में है। किसका? इसरो का। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करें तो डीआरडीओ जो है ये क्या है? डीआरडीओ भी भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय जो होता है ना, उसकी एक अनुसंधान का एक पार्ट है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या है? विकास संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? अमेरिका किया है, संयुक्त अरब अमीरात किया है, जापान किया है या फिर सिंगापुर किया है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में अगर देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण जो है पेश किया है। अब यहाँ से बात आती है कि ब्लू वीजा है क्या? तो ब्लू वीजा ध्यान रखिएगा ये जो है 10 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी 10 वर्ष निवास करने का एक वीजा होता है। किसका? संयुक्त अरब अमीरात का। ये उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के अंदर और बाहर जो पर्यावरण संरक्षण
के लिए असाधारण भी अगर योगदान दिया है ना, तो उसके लिए ये ब्लू वीजा प्रणाली बनाया गया है। किसके लिए? जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर के व्यक्ति हैं और बाहर से अगर हम लोग देखें तो पर्यावरण संरक्षण में जो काम किए हैं, यानी योगदान दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका, ध्यान रखिएगा कौन सी पत्रिका है? द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है, और उस हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? तो है सशक्त भारत, के पहले संस्करण का विमोचन किया है। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है सशक्त भारत, इसका पहला संस्करण का विमोचन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, अंतरिक्ष विकिरण जो है उस पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड, ध्यान रखिएगा कितना टन? 10 टन कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यूनियन कार्बाइड जो जहरीला है ना, कचरा के रूप में इधर उधर पड़ा है, उसको जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र, ध्यान दीजिएगा, चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? बाल कल्याण के लिए, पशु कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये पशु कल्याण के लिए दिया गया है। ठीक है, पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, जो भी व्यक्ति या तो संगठन या फिर कॉरपोरेट स्तर पर पशु संरक्षण और कल्याण के लिए उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? इसरो, जैक्सा, ईसा, नासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा। नासा किस चीज को लॉन्च किया है? तो एंथेना चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा, किसके द्वारा? वो ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तटरक्षक बल, जिसको शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में ICG कहते हैं, ठीक है, कि जवानों को कितने पदक प्रदान किए गए? 25 पदक, 32 पदक, 40 पदक, 42 पदक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? भारत, अमेरिका, सिंगापुर, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, देखिए होंडुरास जो है ना एक देश है, और ये देश जो है ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बीच में, यानी मध्य अमेरिका में अगर हम लोग देखें तो होंडुरास जो है ना एक देश है। ठीक है, और इस देश में क्या हुआ था? उष्णकटिबंधीय तूफान आया था, जिससे होंडुरास जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिसकी मानवीय सहायता के लिए 26 टन जो है ना भारत के द्वारा मानवीय सहायता दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल,
या फिर रक्षा मंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल सकता है। क्या निकल सकता है बता दे रहे हैं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री अभी कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही एक राष्ट्र एक बंदरगाह की प्रक्रिया का यानी पहल का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को या फिर 4 मार्च को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को प्रतिवर्ष जो है ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम लोग किसी भी डेट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे थीम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो 2025 विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो मनाया गया उसका थीम यानी विषय क्या था? तो थीम था यहाँ पे नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा। ठीक है, क्या है? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। क्या हो जाएगा? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। तो ये थीम को याद रखिएगा। हाल में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया? चेन्नई में, बेट द्वारिका में, गांधीनगर में, पुणे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का जो आयोजन हुआ है वो बेट द्वारिका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष लगभग 48 टन, ध्यान दीजिएगा कितना टन? 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास वर्ग खदान किस देश में स्थित है? श्रीलंका में, मलेशिया में, ब्राजील में या फिर इंडोनेशिया में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रास वर्ग है ना ये खाद्यान्न का नाम है। क्या है? ये खाद्यान्न का नाम है। ठीक है, ये खाद्यान्न कौन सा देश में है? तो ये है आपका इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो खाद्यान्न है ना इंडोनेशिया का, 48 टन सोना उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी खदान बन गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया? 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष के बाद। देखिए, केप गिद्ध जो है एक प्रकार का जीव है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया। कितने वर्षों के बाद? तो 30 वर्षों के बाद। ठीक है, कितने वर्षों के बाद? 30 वर्षों के बाद, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को या फिर भारत को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। 33 करोड़ 40 लाख है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक यानी पैसे से रिलेटेड सहयोग करती है, वित्तीय स्थिरता बना के रखती है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुआ था एक सम्मेलन के द्वारा। उस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी उसको पुनः स्थापित करना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किला सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि मनाई गई। 74वीं, 75वीं, 76वीं या फिर 77वीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत को किला सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि जो है 2025 में 76वीं मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें
स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया जाएगा, नहीं किया गया। ठीक है, हम लोग पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के द्वारा, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह है वो सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं सबको पता है, लेकिन ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल इनको याद रखिएगा, और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी को याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? अमेरिका में, फ्रांस में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेना प्रमुख जो है युद्ध स्मारक फ्रांस में भारतीय सैनिकों को क्या किया है? श्रद्धांजलि दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? जापान, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो ये कोई देश और नहीं है, हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है ना, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सबसे अधिक पक्षी की जो वैरायटी यानी प्रजाति है वो दर्ज कहाँ की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसका नया टेलीस्कोप सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा? इसरो का, नासा का, स्पेसएक्स का, जैक्सा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा का। ठीक है, नया टेलीस्कोप जो नासा बना रहा है सबसे रंगीन ब्रह्मांड का मानचित्र का अनावरण करेगा, मतलब जो ब्रह्मांड है ना उसका रंगीन रूप में जो है वो उसका अनावरण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है? 2025, 26, 27 या फिर 28? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2025। ठीक है, यानी इसी साल भारत को टीबी मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? गुजरात, सिक्किम, मिजोरम या फिर असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, असम की राज्य सरकार जो है चिरांग रिपू हाथी रिजर्व है, ठीक है, उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व कहाँ पे है, यानी कौन सा राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? अनोरा को, नो अदर लैंड को, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को, या फिर आई एम नॉट ए रोबोट? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनोरा फिल्म जो है उसको 2025 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो 5 क्षेत्र में मिला है, और ये जो फिल्म है ये सेक्स वर्कर के ऊपर जो है ये फिल्म बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन डैश में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया है? अमृतसर में, जोधपुर में, अंबाला में, दरभंगा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे, ध्यान रखिएगा किनको? तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है?
सेबी का किया है, आरबीआई का किया है, एसबीआई का किया है या फिर एक्सिस बैंक का किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कि मार्च 2025 में तुहिन कांता पांडे जो है वो सेबी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, यानी उनका पदभार ग्रहण किए हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सेबी की स्थापना जो है ये 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संविधान यानी गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े, एक चीज और याद रखिएगा, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को जो हुई थी गैर सांविधिक निकाय के रूप में, इसको बाद में जो है ना 30 जनवरी, कब? ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्राप्त करके इसकी स्थापना की गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में नदी डॉल्फिन का पहले सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज्यादा डॉल्फिनों की संख्या का दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बन गया है? ईरान है, फ्रांस है, भारत है या फिर सऊदी अरब है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। दुनिया में तीसरे नंबर पर जैव ईंधन उत्पादक देश ये बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई थी, ठीक है, भारत में, और ये बैठक जो है कौन सा उद्यान में हुआ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। अब यहाँ से बात आता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात अगर करें तो ये जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका असम में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये आपका राजस्थान में है। ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्य जीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है? सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा उसको आप ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव बचाव केंद्र वन तारा कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वन तारा क्या है? तो वन तारा वन्य जीव बचाव केंद्र है। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी कहाँ पे है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या फिर गुजरात में है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व श्रवण दिवस 2025 का थीम है? मानसिकता में बदलाव, मानसिकता बदले, सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, अगला जो है जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा मानसिकता बदले, ठीक है। क्या हो जाएगा? मानसिकता बदले। अब यहाँ से बात आता है कि विश्व श्रवण दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो हर साल जो है 3 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो बहरेपन और सुनने की क्षमता में कमी जो है उसको रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किया है? मैक्सिको पर, कनाडा पर, चीन पर या फिर उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने जो टैरिफ लागू किया है वो मैक्सिको, कनाडा, चीन तीनों पे किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी और किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? एचएसएल को, आईआरएफसी को, जियो को, एनटीपीसी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआरएफसी को। यानी इस साल 2025 में 2 कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है और अभी नवरत्न की संख्या मेरे ख्याल से शायद 25 हो गई है, करंट में देखे नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? फ्रांस का, चीन का, अमेरिका का, भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है लैंडर ब्लू घोस्ट, जो चंद्रमा पर जाके उतरा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहा 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? वाराणसी में, उत्तराखंड में, नासिक में, उज्जैन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का थीम है वन्य और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। अब यहाँ से बात आता है कि वन्य जीव दिवस यानी 2025 तो ये हर एक साल होगा, इसकी यहाँ पे बात नहीं है। विश्व वन्य जीव दिवस हर एक साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें 2025 का थीम ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है? 8 लाख टन, 10 लाख टन, 12 लाख टन, 16 लाख टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख टन। कहाँ पे? तो मंगोलिया क्षेत्र में क्या मिला है? थोरियम मिला है। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? 6300, 6327, 6337, 6427। तो इसका राइट आंसर होगा 6327 अभी क्या है? डॉल्फिनों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, या फिर आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा महिला दिवस जो प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है, उस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया है की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दी है? 2000 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपए, 2900 करोड़ रुपए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 2900 करोड़ रुपए। किस चीज के लिए? तो प्रोजेक्ट लायन के लिए मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई है? सूरत में, चेन्नई में, कोलकाता में, आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। किसके बीच? भारत बांग्लादेश के बीच। कितनवीं बैठक हुई है? तो 86वीं बैठक हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.2% की वृद्धि की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, और राइट आंसर क्या होगा? फोन पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। थोड़ा टाइम का कमी है, इसलिए हम लोग जल्दी में हैं। ठीक है, चलिए। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी होगी? 3.5%, 4.5%, 5.5%, 6.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी होगी? तो 6.5% होगी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार, गुजरात, पंजाब या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा या फिर आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नमो अस्पताल का उद्घाटन जो हाल में किया गया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4th। ठीक है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जो आया उसके अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान है? तो ये 4th नंबर पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है? कार्रवाई में तेजी, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, अस्थायी कल के लिए आज, लैंगिक समानता, चुनौती को स्वीकार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्रवाई में तेजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी है? मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास के साथ, आईआईटी हैदराबाद के साथ, आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी हैदराबाद के साथ। आईआईटी संस्थान हैदराबाद और कोल इंडिया लिमिटेड स्वच्छ कोयला और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अन्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ये चीन किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास, सी ड्रैगन कौन सी अभ्यास है? तो नौसेना की है, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री डकैती का मुकाबला, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ये जो सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास है, इसका मेन उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी जो होता है युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, देखिए असम में जो मतदाताओं की श्रेणी होती है ना, उसमें उचित नागरिकता प्रमाण पत्र में कुछ अगर कमी है, ठीक है, तो उसके कारण सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उसी मताधिकार यानी मतदाता जो होता है उसको डी वोटर या संदिग्ध वोटर शब्द से वहां पे मतदाता श्रेणी में उसको अंकित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये असम का है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने किस प्रकाशन का विमोचन किया है? भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय न्याय प्रणाली, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम, संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर अमेरिका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सेना जनरल हैं भारत के अनिल चौहान, क्या नाम है इनका? अनिल चौहान, हाल में किस देश की सफल यात्रा किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का, ये याद रखिएगा, ये मार्च में किए हैं। ठीक है, नाम से अगर कभी पूछ दे कि मार्च में कौन सा भारतीय सेना प्रमुख जनरल सफल यात्रा ऑस्ट्रेलिया का किए हैं, तो वो अनिल चौहान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी राशि की बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है? 500 करोड़, 750 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 1500 करोड़? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान को हराया है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। चलिए, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। कुछ अगर आपको लगता है कि किस प्रकार के क्लास में कौन सा क्लास दिया जाए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाएंगे ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।